इमानुएल मैक्रोन देखिए साहब, वेनेजुएला के लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि उन्हें अस्तानाशाही से मुक्ति मिली है। ये ऐसा आदमी है, ढपली आदमी है, जिधर देखता है पलट जाता है, कभी अमेरिका के विरोध में रहता है, कभी अमेरिका के समर्थन में आ जाता है। अब ये देख रहा है कि अमेरिका ने कुछ बड़ा कर दिया है तो बेहतर है बच्चों भाई की टांगे में बैठ जाओ, क्योंकि तेल निकालेंगे तो सब में बटेगा। तो साहब जाएगा तो बल साहब, मैं तारीफ करता हूं, बढ़िया काम हो गया। बाई सीजिंग पावर एंड ट्रैम्पलिंग ऑन फंडामेंटल फ्रीडम, निकोलस मादुरो हैज डेल्ट ए ग्रेव ब्लो टू डिग्निटी ऑफ आवर ऑन। और ये सब लोग अब इस तरह के वो बन रहे हैं कि इसको हटा करके बहुत बढ़िया किया अमेरिका ने। अमेरिका ने वेनेजुएला की जनता को तनाव से मुक्त कर दिया है, डिक्टेटरशिप से मुक्त कर दिया है। तो भाई साहब अमेरिका ने जो किया, दुनिया में बहुत सी जगह ऐसा हो रहा है। अमेरिका आए और आकर के दुनिया में जितनी भी जगह ऐसी सत्ताएं लग रही हैं उसे, जहां जहां पर जनता पर बहुत ज्यादा सत्ताएं जुल्म ढा रही हैं, उन्हें एक एक करके हटाए। सबसे पहले नॉर्थ कोरिया से तानाशाही हटाए, सबसे पहले लुकाशेंको को हटाए। ये वो लोग जिन्हें दुनिया खुलेआम देख रही है कि ये इस तरह से, और तो और अमेरिका यूक्रेन के लिए परेशान क्यों हो रहा है, सबसे पहले जेलेंस्की को हटाए। अगर इतने लोगों की मौत अमेरिका को दुखी करती है तो जेलेंस्की को उठा के ले जाए, एक दिन वहीं बैठा के रख ले अमेरिका में, बैठ जाए यहां पे, तेरे चक्कर में यूक्रेन के इतने लोग मर रहे हैं। पर ऐसा तो नहीं हो रहा। पर ठीक है, यूके के प्राइम मिनिस्टर बड़े ही परेशान, क्योंकि यूके बात तो करता है मानवाधिकार की। आजकल जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बाहर निकल कर आए हैं तब से आदर्श देश बन चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि दुनिया में मानवाधिकार की बात हो, यूएन की बात हो। इनसे पूछा गया कि हाँ सर क्या चल रहा है, बोले मुझे नहीं पता है भाई, मुझे कुछ बताया ही नहीं गया है, मैं पहले पूरी जानकारी लूंगा फिर बताऊंगा। बोले सर आपके देश में ही आपके कुछ मंत्री अमेरिका की, मतलब आपके देश में ही आपके यहां के कुछ सांसद अमेरिका की इस कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बोले मुझे कोई जानकारी ही नहीं है। कीर स्टारमर कहते हैं कि मैं लंबे समय से समर्थक रहा हूं वेनेजुएला के अंदर सत्ता परिवर्तन का। हम इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात करते हैं। अरे कौन सी बात कर रहे हो भाई, कोई तरीके से। और तो और जो आसपास के देश है छोटू मोटू टाइप के, टोबैगो त्रिनाद तरीके के, वो तो हाथ खड़े करते हैं भाई वेनेजुएला वालों, अपना कोई भी हाथ नहीं था इसके अंदर। कमला हैरिस ने क्या कहा, अपोजिशन क्या कह रहा है अमेरिका का, तो अमेरिका के अपोजिशन की बात आपको सुननी चाहिए। कमला हैरिस जो ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, उनका कहना है कि जो ट्रंप ने किया, ये अमेरिका को लग रहा होगा, ट्रंप को लग रहा होगा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। वास्तविकता में उन्होंने फिर से अमेरिकियों के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है। अब आप पूछिए वो कैसे। कमला हैरिस का कहना है कि ये जो कार्रवाई इन्होंने की, इससे आने वाले समय में वेनेजुएला में एंटी अमेरिकी सेंटीमेंट और बड़ा बनेगा। ट्रंप जिसे अमेरिका के लिए बहुत बड़ा काम बता रहे हैं, आज जो हुआ वो आगे भी होगा। अमेरिका के खिलाफ जो कंपनियां, अमेरिका की कंपनियां, तेल कंपनियां जाकर के जो वेनेजुएला में काम करेंगी, क्या आने वाले समय में वेनेजुएला समर्थक या वेनेजुएला के लोग अपने राष्ट्रपति के निकल जाने पर सेम ऐसा ही बदला फिर से नहीं ले लेंगे? ये इस तरह की बात क्यों कह पा रही हैं? क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान का हाल देख लिया। अफगानिस्तान में अमेरिका ऐसे ही आया था तालिबान का खत्म करने और अलकायदा को खत्म करने। 20 साल बाद अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर फूंक फांक के वापस चला गया। आज तालिबान सत्ता में है। किसी भी प्रकार से सत्ता को इस तरह टॉपल कर देना, ये कमला हैरिस की नजर में सही नहीं है। कमला हैरिस की नजर में सही नहीं है। और ऐसे ही न्यूयॉर्क में जो मेयर बन रहे हैं जोहराम मदनानी, मदनानी साहब ने भी ट्रंप के इस कार्रवाई का विरोध किया और उन्होंने कहा कि इससे हिंसा और बढ़ेगी। वेनेजुएला के लोगों के अंदर अमेरिकन के खिलाफ हिंसा और अमेरिका में वेनेजुएलन्स के खिलाफ हिंसा पनपेगी, हम उसके खिलाफ है। तो अमेरिका के अंदर अपोजिशन ट्रंप की इस एक्टिविटी का विरोध कर रहा है और वो सब तरह से। ऐसे ही यहां पर अगर आप कनाडा देखें तो कनाडा ने क्या कहा, कनाडा वाले फिर से वही वाली बात, क्योंकि अमेरिका के समर्थन में तो रहना ही है एनी हाउ। तो ये जितने भी तेल कंपनियों वाले देश हैं, ये तेल निकालने अब पहुंच जाएंगे, इसलिए अमेरिका का समर्थन दे रहे हैं। कुल मिलाकर के यूरोप को समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है। अमेरिका के और जो पिछलग्गू देश हैं, उन्हें लगता है कि अमेरिका के साथ रहने में ही भला है। ठीक है साहब। ईरान का बयान आता है, ईरान इसका पुरजोर विरोध करता है, यूएन से कहता है कि अरे तुम कहां चले गए, एक देश के ऊपर से इस तरह सत्ता परिवर्तन हो गया। तो भाई साहब लोगों का कहना है कि बेटा अगला नंबर ईरान वालों तुम्हारा ही है। फिर बात आती है ब्राजील के लूला की। भाई साउथ अमेरिका में बैठा हुआ देश है, लूला इसके विरोध में आ जाते हैं कि ये क्या चल रहा है, जो हुआ है ये बिल्कुल गलत है, होना भी चाहिए लूला साहब आपको। इसी प्रकार से प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया वही वाले कौन से जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कोकेन के ऊपर बयान, मतलब जिन्होंने अमेरिका का विरोध कर दिया था उठाते ही, तो ये इनको ट्रंप धमका दिए। तो फिर ये अब पूरी तरफ से अपने बॉर्डर पे सिक्योरिटी लगा के बैठे हैं कि साहब कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम सबसे सेव हैं। इसी तरह से साहब चाइल जो यहाँ पे, मतलब साउथ अमेरिकी जितने भी देश हैं, वो वहां पर या तो कंसर्न जाहिर कर रहे हैं या फिर विरोध कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से अब मजा आता है इजराइल को। इजराइल कहता है कि सुन लो बेटा ईरान वालों, तुम समझ लो तुम्हारे साथ क्या होगा नेक्स्ट, क्योंकि इन्हें तो असल में केवल ईरान के साथ खेला करना है। देखो
इजराइल छोटा अमेरिका है और वो क्या करेगा? अब वो खैमनेई के साथ यही खेला खेल सकता है। किसी भी दिन गए, सुरक्षा असल मायने में अब ईरान को बढ़ानी पड़ेगी। हो सकता है एक दिन खैमनेई को उठा करके ऐसे ही इजराइल ले जाया चला जाए। रेजिम इन ईरान शुड पे क्लोज अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग इन वेनेजुएला, कि ईरान वालों खुद संभल के रहना, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल साहब, कुछ भी हो सकता है। अब रूस के समर्थन में रहने वाला जो बेलारूस है वो बोलता है कि हम अमेरिका की इस कार्रवाई की निंदा करते हैं। मैक्सिको की सरकार बोलती है कि यह क्षेत्रीय स्थिरता को संकट में डालने जैसा है, हम एक तरफा कार्रवाई को नहीं स्वीकार कर सकते। मैक्सिको ऐसा क्यों बोल रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? आप सभी जानते हैं कि मैक्सिको अमेरिका में एनी टाइम चरस बोए रहता है, क्योंकि मैक्सिको से तो होकर के सारा ड्रग जाता है, और मैक्सिको को कई बार ट्रंप धमका चुके हैं। अब मैक्सिको को ट्रंप कई बार धमका चुके हैं, ऐसे में गलती से कभी मैक्सिको को भी अमेरिका कह दे कि ये तो ग्रेट अमेरिका है, लो पकड़ लिया इसको भी, तो ऐसे में मैक्सिको इस कार्रवाई की निंदा कर रहा है। इसी प्रकार से दुनिया भर के, क्यूबा जो है वो कह रहा है कि हम तो पूरी तरह खून बहा देंगे साहब, वेनेजुएला वालों तुम तैयार तो हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, अब लोग क्यूबा की बात क्यों सुने? क्यूबा की बात इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि ये वो देश है जिसने एक बार अमेरिका को बिल्कुल इस तरह अड़ा दिया था, मिसाइलें खड़ी कर दी थी। क्यूबन क्राइसिस बोलते हैं, उसके ऊपर हमने डिटेल एक सेशन किया हुआ है, देखिएगा अंकित इंस्पायर इंडिया पर आप डाल करके अंकित अवस्थी लिखकर क्यूबा क्राइसिस सर्च करिएगा। वो फिर से वेनेजुएला के समर्थन में आकर खड़ा हो गया। तो कुल मिलाकर के दुनिया बट तो रही है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। मैक्सिको की तरफ से बकायदा यूएन के चार्टर को लिख करके कहा गया है कि द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन देयर इंटरनेशनल रिलेशन शैल रिफ्रेन from the threat or use of forces against the territorial integrity and political independence of any state or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations। United Nations के बारे में ही पूछा जा रहा है कि हे यूनाइटेड नेशंस, तुम कहां चले गए? तुम्हारे आर्टिकल 2 पैराग्राफ 4 के चार्टर में लिखा हुआ है, ये चार्टर ऑफ यूएन के अंदर, कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ ऐसा खेला नहीं खेलेगा। तुम कहां गए? तो यूएन कहां चला गया, ये बड़ा सवाल है।